नमस्कार। आज हम न्यूरोथेरेपिस्ट्स के लिए कमर दर्द के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर एक कॉम्प्रहेंसिव प्लेबुक लेकर आए हैं। ये विश्लेषण एक ही जगह पर सारी ज़रूरी जानकारी को इकट्ठा करता है ताकि आपको एक असरदार इलाज देने के लिए सही ज्ञान और टूल्स मिल सकें। तो इस पूरी प्लेबुक को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम रीढ़ की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी को समझेंगे, जो कि हमारी नींव है। फिर हम उन आम कंडीशंस को समझने की चुनौती का सामना करेंगे। इसके बाद हम न्यूरोथेरेपी के प्रैक्टिकल समाधानों को देखेंगे और आखिर में एक होलिस्टिक पेशेंट मैनेजमेंट के साथ इस पूरी समझ को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी असरदार इलाज का जो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है रीढ़ की बनावट को, उसकी एनाटॉमी को गहराई से समझना, क्योंकि यही हमारी सारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी का आधार है। अब न्यूरोथेरेपी है क्या? ये एक ऐसी भारतीय उपचार पद्धति है जिसमें दवाओं का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसका पूरा फोकस शरीर के कुछ खास हिस्सों पर सही तरीके से दबाव और स्ट्रोक देकर नर्व और ब्लड फ्लो के असंतुलन को ठीक करना है, ताकि शरीर की अपनी हीलिंग पावर फिर से काम करने लगे। हमेशा याद रखिए, रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है। ये तो हमारे शरीर का मेन हाईवे है, जहां से सारी इन्फॉर्मेशन गुजरती है। इससे निकलने वाली हर एक नर्व हमारे अंगों, ग्रंथियों और शरीर के हर एक हिस्से से जुड़ी है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि रीढ़ का स्वास्थ्य ही पूरे शरीर का स्वास्थ्य है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा सबसे ज़रूरी डायग्नोस्टिक टूल है। ये दिखाता है कि रीढ़ का कौन सा मन का मतलब वर्टिब्रा शरीर के किस अंग से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर, अगर C7 में दिक्कत है तो हो सकता है पेशेंट को थायराइड की समस्या हो। T6 में असंतुलन है तो पेट की गड़बड़ी हो सकती है, और L4 में प्रॉब्लम है तो सायाटिका का दर्द उठ सकता है। इससे हम सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारी फाउंडेशन क्लियर हो गई है, तो चलिए अब उन चैलेंजेस की बात करते हैं जो हमें रोज देखने को मिलती हैं। मतलब रीढ़ की वो कॉमन कंडीशंस जिनका हमें डायग्नोसिस करना होता है। एक टर्म जो बार बार सुनने को मिलता है वो है स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस या एंटेरोलिस्थीसिस। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। एंटेरो का मतलब है आगे और लिस्थीसिस का मतलब है खिसकना। सीधी सी बात है, जब रीढ़ का एक मनका अपने नीचे वाले मनके से आगे की तरफ फिसल जाता है और नसों को दबाने लगता है, तो उसे ये कहते हैं। यहाँ तस्वीर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, एक एकदम सीधी नॉर्मल स्पाइन है, और दाईं तरफ यहाँ एक वर्टिब्रा आगे खिसक गया है और वो थिकल सैक को दबा रहा है। ये थिकल सैक वो झिल्ली है जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नसें सुरक्षित रहती हैं। बस यही वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो मरीज के दर्द और सुन्नापन की असली वजह बनती है। जब आप MRI रिपोर्ट देखेंगे तो ये फिसलाव आपको ग्रेड्स में दिखेगा। ग्रेड 1 मतलब 25% तक स्लिप, और ग्रेड 4 मतलब 75% से ज़्यादा। ये ग्रेड्स हमारे ट्रीटमेंट का रास्ता तय करते हैं। ग्रेड 1 और 2 में न्यूरोथेरेपी से रिकवरी के चांस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रेड 3 और 4 में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब डायग्नोस्टिक पिक्चर को पूरा करने के लिए रीढ़ की 3 और एब्नॉर्मल कर्वेचर्स को समझ लेते हैं। स्कोलियोसिस, जब रीढ़ साइड में S या C शेप में मुड़ जाए। काइफोसिस, जब पीठ में आगे की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाए, जिसे हम कुबड़ भी कहते हैं। और लोडोसिस, जब लोअर बैक अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ जाए। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इस सेक्शन में हम उन कोर टेक्निक्स की बात करेंगे जो न्यूरोथेरेपी में इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक लाइन, हम लोग ये पैरास्पाइनल मसल्स की ताकत को बढ़ाते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का कोर प्रिंसिपल है। हमारा काम सिर्फ हड्डियों को सेट करना नहीं है, हमारा असली मकसद है रीढ़ के आसपास की इन पैरास्पाइनल मसल्स को मजबूत करना। क्योंकि जब ये मसल स्ट्रांग होती है ना, तो वो रीढ़ पर पड़ने वाला लोड कम कर देती हैं और बॉडी खुद ब खुद हील होने लगती है। तो कमर दर्द के लिए हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, सर्कुलेशन सुधारना। दूसरा, नसों पर से कंप्रेशन यानी दबाव हटाना। और तीसरा, सपोर्टिंग मसल्स को मजबूत करना। बस यही हमारा 3 पिलर अप्रोच है। तो ये 3 पिलर अप्रोच असल में प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? चलिए एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन को लेते हैं, सायाटिका। सायाटिका रिलीज के लिए हम ग्लूटियल रीजन में सायाटिक नर्व के पाथ पर अपने अंगूठे से गहरा टारगेटेड प्रेशर देते हैं।
ये टेक्निक सीधा उस कंप्रेशन को टारगेट करती है जिसकी वजह से पैर में नीचे तक दर्द और झुंझुनी होती है। प्रेशर बिल्कुल प्रिसाइज और कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब स्टिफनेस और मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास एक और डायनामिक टेक्निक है, खटका या स्पाइनल एडजस्टमेंट। हाँ, ये एक एडवांस टेक्निक है और इसके लिए स्किल और प्रिसिजन दोनों चाहिए। तो खटका करते कैसे हैं? सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग सही होनी चाहिए, फिर स्पाइनल मसल्स को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद रीढ़ के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर एक क्विक कंट्रोल्ड झटका दिया जाता है। और हाँ, सेफ्टी सबसे पहले। ये जरूर चेक कर लें कि पेशेंट की जेब में कोई सिक्का या पेन जैसी चीज ना हो जिससे चोट लग सकती है। देखिए, हमारा टर्म सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है। असली रिकवरी तो पेशेंट की लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि रिकवरी लॉन्ग लास्टिंग हो? इसके लिए हमें एक होलिस्टिक पेशेंट मैनेजमेंट अप्रोच अपनाना होगा। ये कुछ बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें अपने पेशेंट्स को देनी है, जैसे सीधा बैठना, वजन उठाते समय घुटनों से झुकना। ये छोटी छोटी आदतें बहुत फर्क डालती हैं। और क्या नहीं करना है? आगे झुकना बिल्कुल मना है। बहुत मुलायम गद्दों या सोफे पर बैठना अवॉइड करना है। और हाँ, एंटेरोलिस्थीसिस के केस में कोबरा पोज जैसे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हालत को और बिगाड़ सकते हैं क्योंकि वो स्लिप को बढ़ाते हैं। डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है इन्फ्लेमेशन मैनेज करने में। राजमा, छोले, कढ़ी ये सब वायु बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जो दर्द और सूजन को बढ़ा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ दूध, पनीर, रागी जैसी कैल्शियम रिच चीज़ें हड्डियों को मजबूती देती हैं। और हल्दी, अदरक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ही, जो दर्द और अकड़न में आराम देती हैं। और अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, एक रेड फ्लैग जिसे हर थेरेपिस्ट को पहचानना है। अगर कोई पेशेंट कहता है कि उसका ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल नहीं रहा, तो ये न्यूरोथेरेपी का केस नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और उन्हें तुरंत सर्जिकल रेफरल की ज़रूरत है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कमर दर्द के 90% मामले लोअर बैक पेन के होते हैं। ये दिखाता है कि हमारा काम कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें 90% लोगों में से ज़्यादातर को एक पावरफुल नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अब जब ये पूरी प्लेबुक आपके पास है, तो सवाल ये नहीं है कि आप क्रॉनिक बैक पेन ठीक कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि इन टूल्स के साथ आप सबसे पहले किस मुश्किल केस को कॉन्फिडेंटली टैकल करने वाले हैं।